गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम 11th क्लास के यूपी बोर्ड के न्यू सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर इंग्लिश का कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण होंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कंपटीशन में भी इस लेसन से काफ़ी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। थोड़ी इंटरेस्टिंग कम आएगी क्योंकि हम बुक का ही अध्ययन करेंगे। लाइन टू लाइन इंग्लिश वर्ड पावर को जानने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे कि कौन कौन से इंग्लिश के वर्ड पावर है जिसे हमें सीखना है। तो हम पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पूरे उत्साह के साथ सीखते हैं। क्या ये कहानी में कहा गया है? द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी ऑफ ए लेडी यानी कि एक महिला की शब्द चित्र खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है। खुशवंत सिंह अपने बचपन की यादों को इसमें समाहित किए हुए हैं। ये बहुत ही मर्म हृदय छू जाने वाली, सबके घर में जो दादी होती हैं, एक दादी के ऊपर लिखी गई कहानी है। खुशवंत सिंह ने इस कहानी का बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण कर अपने कह सकते हैं कि बायोग्राफी में उन्होंने दिया हुआ है। तो पढ़ते इस कहानी में हमें क्या सीखना है। अगर आप ये पूरी कहानी लगन से थोड़ा समय देकर सीखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बीच में इसे न छोड़े वरना स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। अबाउट द लेसन शॉर्टकट में समरी देख लें हमें पढ़ना क्या है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी गिव अस अ पिक्चर ऑफ ए ह्यूमन रिलेशनशिप इन ए ज्वाइंट फैमिली। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ये पाठ हमें ये सिखाती है, एक तस्वीर प्रस्तुत करती है कि आज के समाज में ह्यूमन रिलेशनशिप कैसा है। इन्हें ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार में किस प्रकार लोग रहते हैं, उनका समाज कैसा है। इट इज ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये एक वास्तविक वर्णन है। अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम, एक वास्तविक रूपलेखा जो का है कि दादी हम सभी के साथ किस प्रकार समय व्यतीत करती हैं। अटेंशन एंड लव टू द ग्रैंड चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों को किस प्रकार ध्यान देती हैं, प्रेम करती हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर इज डीपली मूविंग विथ ए टच ऑफ ह्यूमर एंड पोएट्री इन इट। इसमें वर्णन बताया गया लेखक का कि दादी उनसे गहरे रूप से प्रभावित थी। वो अपने दादी के व्यवहार से काफ़ी प्रभावित थे। विथ अ टच ऑफ ह्यूमर एंड पोएट्री इन इट, और कई सारी कविताएं जो दादी ने बताई थी उसको याद करते थे। शी वॉज सो ओल्ड, इनकी दादी इतनी बूढ़ी थी दैट शी कुड नॉट बी ओल्डर, कि अब उससे बूढ़ी नहीं हो सकती थी। इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट द वंस यूज्ड टू प्ले गेम्स एज ए चाइल्ड, ये विश्वास करना भी मुश्किल था कि जब वो जवान रही होंगी तो बच्चों की तरह कभी वो खेल भी खेलती होंगी। एंड वाज इवन यंग एंड मैरिड, वो युवा रही होंगी और वह भी शादी की होंगी। शी सीम्स टू हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग ओल्डर, समय उनके साथ बढ़ता गया, अब वो ज़्यादा वृद्ध नहीं हो सकती थी। इन द विलेज, गाँव में, शी वॉज लेफ्ट अलोन विथ हर लिटिल ग्रैंडसन, गाँव में दादी इनकी केवल अपने छोटे नाती के साथ रहा करती थी। शी वॉज रिलीजियस माइंडेड, वह धार्मिक विचारों वाली महिला थी। शी वॉज ऑल द टाइम टेलिंग द बिट्स ऑफ द रोजरी, वो हमेशा उनके हाथ में एक पूजा की माला हुआ करती थी और उसके दाने गिनकर बच्चों को कहानियाँ बताती और धार्मिक चीज़ें कहती। शी टुक द चाइल्ड टू टेम्पल स्कूल, हाँ वो अपने बच्चों को टेम्पल ले आती, स्कूल ले आती। इनसाइड शी रीड होली बुक्स, और इसके अलावा बचे हुए समय में वो धार्मिक किताबों का अध्ययन करती। वाइल रिटर्निंग होम, जब घर वापस आती, सी फेड द विलेज डॉग, वह गांव के कुत्तों को भोजन खिलाती। इन द सिटी, जब वो शहर में चली गई, सी बिगेन टू फीड द स्पैरो, उन्होंने स्पैरो गौरैया चिड़िया को खिलाना शुरू कर दिया। बिकॉज, क्योंकि सी गॉट ए सेपरेट रूम टू लिव, उन्हें एक अलग कमरा दे दिया गया था रहने के लिए। एंड देयर वर नो डॉग्स, और वहाँ पर अब गांव कोई कुत्ते भी नहीं मिलते थे भोजन खिलाने के लिए। इन द लास्ट फेज, अंतिम फेज में, इन द लास्ट फेज सी रिसीव्ड द ऑथर वार्मली, कवि लेखक बताता है कि किस प्रकार वो उनसे जुड़ा था। व्हेन ही रिटर्नेड होम फ्रॉम अब्रोड, जब वो विदेश गया था पढ़ाई करने के लिए और वापस शहर आया। सी सैंग हिज होम कमिंग, उसके आने पर उन्होंने खूब
जोश और उमंग के साथ गीत गाया उसकी दादी ने, एंड बीट द ड्रम, और ढोल नगाड़े बाजे बजाए। सी वॉज टेकन इल, इतने उत्साह से उन्होंने ये सब किया कि वो बीमार पड़ गई, एंड सी डाइड, और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। इवन द स्पैरो वेंट इनटू मॉर्निंग, यहाँ तक कि उनके डेड बॉडी के पास सुबह में बिलाप करते हुए वो गौरैया चिड़िया भी आके पास में थे, एंड क्राउडेड अराउंड हर डेड बॉडी, और सारे गौरैया पक्षी उनके डेड बॉडी के चारों बगल बैठे हुए थे। सच वाज दैट लेडी विथ ए नोबल सोल, वास्तव में कहा जा सकता है कि यह महिला, ये उनकी लेखक की जो दादी थी, ग्रैंड मदर, लेडी विथ ए नोबल सोल, एक बहुत ही नेक हृदय वाली महिला थी। तो ये इसका शॉर्ट समरी था। अब मेन हम डिटेल समरी का अध्ययन करेंगे, तो बीच में मत छोड़े, आप पूरी स्टोरी लाइन टू लाइन वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए देखें। स्टोरी की लाइन अब हम देखते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर, मेरी दादी सभी लोगों की दादी की तरह ही थी। वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो एक काफी वृद्ध महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, वो उतनी ही बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर लगभग 20 सालों से झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें देख रहा था। पीपुल सेड, लोग कहते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, कहा करते थे कि एक बार वो भी युवा थी, सुंदर दिखती थी और उनके एक पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा विश्वास करना अभी मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ओवर द मेंटल पीस, मेरे दादाजी की जो चित्र और तस्वीर थी हंग टंगी हुई थी अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के नीचे जो आग से जलती है, जहाँ पे लोग बैठकर आग सेकते हैं, उसके ऊपर उनकी चित्र दादाजी की टंगी हुई थी मेंटल पीस के ऊपर। ही वोर अ बिग टर्बन, दादाजी एक बड़े से पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटेड क्लोथ, और ढीला ढाला कपड़ा पहने थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनके लंबे सफ़ेद दाढ़ी कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने को अत्यधिक ढके हुए थे। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट, और वह ऐसे दिखाई देते थे मानो 100 ईयर्स ओल्ड, कि वो 100 साल के बूढ़े हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे हु मानो वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, कि उनकी कोई पत्नी और बच्चे हो। ही लुक्ड, वो ऐसे दिखते थे एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, उनके काफ़ी पोता और पोतियाँ हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग, जैसा कि मेरी दादी बीइंग यंग एंड प्रिटी, युवा और नौजवान और सुंदर दिखती थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार कि दादाजी इतने बूढ़े और दादी इतनी यंग थी मुझे अरुचिकर लगती थी। सी ऑफन टोल्ड अस, दादी मुझसे हमेशा कहा करती ऑफ द गेम्स, उस खेल के बारे में। सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, कि वो बचपन में जो खेल खेला करती थी। दैट सिम्ड, यह प्रतीत होता था, क्वाइट अब्जर्ड, बिल्कुल अरुचिकर, एंड अनडिग्निफाइड, अशोभनीय ऑन हर पार्ट, उनके हिस्से का। एंड वी ट्रीटेड इट, और वे हमें इस प्रकार बताती, लाइक द फेबल ऑफ द प्रोफेट्स, जैसे गुरु पैगंबर अब की कहानियाँ होती थी। सी यूज्ड टू टेल अस, वो हमेशा इसके बारे में हमें बताया करती थी। ये फर्स्ट पैराग्राफ था। चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ पर। She had always been short and fat and slightly bent. लेखक इसमें उनके रूप रंग के बारे में बताता है, वो कैसे दिखती थी। वो हमेशा छोटी कट की थी, मोटी थी, and slightly bent, और थोड़ी झुकी हुई भी थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर आड़ी तिरछी चेहरे पर झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर जगह दिखाई दे रही थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चिंत थे, दैट सी हैड ऑलवेज बीन एज
वी हैड नोन हर, हम उन्हें हमेशा वैसे ही जानते थे जैसे हम देखे थे। ओल्ड, वो बूढ़ी थी। सो ट्रिबली, इतनी बूढ़ी। ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब इससे ज़्यादा बूढ़ा हो पाना उनके लिए संभव नहीं था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और लगभग 20 सालों से वो इसी अवस्था में थी। शी कुड नेवर हैड बीन प्रीटी, क्या वो कभी सुंदर रही होंगी? बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में होबल्ड लंगड़ा कर चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, एक सुंदर सफ़ेद कलर की उनकी यह रूप रंग। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ से वो अपने कमर पर रखी हुई थी। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो अपनी झुकी हुई शरीर को नियंत्रण कर सके। एंड द अदर, और दूसरे हाथ से टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी, माला जो उनके हाथ में रहा करती थी, वो उसकी माला की मोतियों को गिनती रहती और अपने मन से पूजा करती। हर सिल्वर लॉक्स, उनकी चांदी की तरह वो लॉक्स जो चोटी चमक रही थी, वर स्कैटर्ड, वो बिखरी हुई थी। अनटिडली, बिना बंधे हुए। ओवर हर पेल, उनके इस पीले पकड़ झुर्रीदार फेस के ऊपर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन, और उनके जो ओठ थे कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड, हिलते रहते थे। इन इनओबिडेबल प्रेयर, कभी न सुने जाने वाले प्रार्थना में वो माला की जपती रहती और अपने लिप्स ओठों को हिलाकर प्रेयर करती रहती। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो वाकई में सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो पर्वत की उसी क्षितिज के समान जाड़े की दिखाई देती। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, उनके हृदय का शुद्ध सफ़ेद शांति चित्त, मन का यह विस्तार। ब्रीथिंग पीस, सांस लेने की यह शांति। एंड कंटेंटमेंट, और शांति स्वभाव की वो हमेशा दिखती थी। ये उनके पूरे शरीर के बारे में था, कैसे दादी उनकी लेखक की दिखाई देती खुशवंत सिंह की। अब आगे बता रहे हैं अपनी दोस्ती के बारे में। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, लेखक कहते हैं मेरी दादी और मैं एक काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता मुझे उस समय छोड़ दिए विथ हर व्हेन दे वेंट टू लाइव इन द सिटी, जब वो शहर में बसने चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और उस समय से मैं अपनी दादी के साथ ही समय बिताने लगा। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह में मुझे जगा देती। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो सुबह मुझे जगा देती और मोनोटोनस, काफ़ी उबाऊ, वो भगवान की गीत अच्छे अच्छे सिंग सॉन्ग में गाकर मुझे सुनाती, मुझे पसंद नहीं आते। वाइल, जब सी बाथड, जब वह मुझे स्नान कराती। एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और मुझे उस उम्मीद में कपड़े पहना देती दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनको सुन सकूं। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इस प्रेयर को पूरे हृदय से याद कर सकूं। आई लिसेंड, मैं ये सारी उनकी प्रार्थना सुनता। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ बेहद पसंद थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने इसे याद करने का साहस नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वह मुझे मेरे छोटे से लकड़ी के बने हुए उस स्लेट को देती। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वो पहले ही साफ सुथरा कर चुकी थी। एंड प्लास्टर्ड विथ एलो चॉक, और एलो चौक से, पीले चौक से उस पर लेप लगा चुकी थी। अ टीनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई स्याही भी लगा देती। एंड ए रेड पेन, और मुझे एक रेड लाल कलम भी देती। टाई देम ऑल इन ए बंडल, सबको एक बंडल में बांधकर। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे हैंड इट कर देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, एक सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट मोटी बासी रोटी के साथ, विथ ए लिटिल बटर, जिसमें थोड़ा मक्खन भी लगा देती। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, थोड़ी चीनी भी उसके ऊपर रहती। मैं ये चपाती, बासी चपाती का खाने के बाद
वी वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ चल देता। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, और साथ ही साथ वो अपने अनेक बासी रोटियों को भी लेती विथ हर फॉर द विलेज डॉग, जो गांव में आने वाले जो डॉग थे उनको खिलाने के लिए। दादी हमेशा वो बासी चपाती यानी कि स्टेल चपाती को गांव के कुत्तों को भी खिलाती। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि मंदिर के पास ही वह विद्यालय भी था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, वो पुजारी हमें सिखाता वो अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह का गीत। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रो ऑन अदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, जब पूरे विद्यार्थी बरामदा के दूसरे साइड में किनारे एक पंक्ति में बैठ जाते हैं और अल्फ़ाबेट सीखते हैं और सुबह की प्रार्थना करते हैं। द प्रेयर इन ए कोरस, एक ही स्वर में। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, तो मेरी दादी भी साइड में एक बगल बैठ जाती और धार्मिक पुस्तकों को स्क्रिप्चर को मन से पढ़ा करती। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ये कार्य समाप्त कर लेते हैं, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों मिलकर वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय वो गांव के सारे कुत्ते हमें उस मंदिर के दरवाजे के पास हमसे मिलते। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वे सारे कुत्ते फॉलो करते हैं हम लोग को, आगे पीछे आते हैं आवर होम, घर तक, और गुर्राते हुए, लड़ाई झगड़ा फाइटिंग करते हुए एक दूसरे से फॉर द चपाती के लिए, वी थ्रू टू देम, जो उन्हें दादी खिलाया करती थी। थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे अब दादी की वो जब वो शहर जाते हैं तो टर्निंग पॉइंट किस प्रकार आता है। शहर की वेशभूषा का वर्णन खुशवंत सिंह ने इस पैराग्राफ में किया है। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे से सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन लोगों ने मुझे और दादी को शहर बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यह हमारे रिश्ते के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। आल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे का शेयर करते हैं। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब मेरी दादी मेरे स्कूल में मेरे साथ नहीं आती। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं एक मोटर वाले बस में बैठकर इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, शहर में की गलियों में अब कुत्ते भी नहीं रहे थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और इस प्रकार दादी घर पे रहती और घर के आंगन में ही वो स्पैरो को कुछ भोजन खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, साल पे साल गुजरते गए। वी सा लेस ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे में थोड़ी कम रुचियाँ कम होती गई। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक अप मी अप, वो सुबह मुझे हमेशा जगाया करती एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक मुझे क्या क्या पढ़ाते हैं। आई वुड टेल हर वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, मैं अपनी दादी को कुछ शब्द बताता, एंड लिटिल थिंग्स, और छोटी छोटी वो बातें बताता, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के बारे में, एंड लर्निंग, और जो कुछ मैंने सीखा। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पूरी दुनिया किस प्रकार घूमती है उसके बारे में, एक्सटेक्सरा, ये सारी चीज़ें बताता है। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सभी चीज़ें अब दादी को नाखुश कर देती। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, उन्हें साइंस का उतना ध्यान नहीं था, इसलिए वो मुझे इस पाठ के बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, उन्हें इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं था। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो मुझे इंग्लिश स्कूल में बताया जाता। एंड वाज डिस्ट्रेस,
और ये बात उनको दुखी कर देती दैट वर नो टीचिंग अबाउट गॉड्स एंड द स्क्रिप्चर, कि स्कूल में भगवान और उनके धार्मिक चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने दादी से कहा कि दादी आज मुझे संगीत के पाठ पढ़ाए गए, म्यूजिक लेसन पढ़ाए गए। शी वॉज वेरी डिस्टर्बेड। यह बात सुनकर दादी काफ़ी नाराज हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनका मानना था कि संगीत अश्लील और सोसाइटी के लिए बनाया गया है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, उनका मानना था कि ये हार्लोट बेश्याओं का इस संगीत पर अधिकार होता है, एंड बिगर्स और भिखारियों का अधिकार होता है, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, और ये सभ्य लोगों के लिए संगीत नहीं बनाया गया है। शी सेड नथिंग, उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं, बट हर साइलेंस, लेकिन उनकी चुप्पी ने यह बता दिया मिंट डिसअप्रूवल कि ये अच्छी चीज़ें नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद दादी मुझे मुश्किल से ही मुझसे बात करती। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, मैं दिन पे दिन समय गुजरने के साथ बड़ा हो गया, और जब मैं इस यूनिवर्सिटी जाने लगा, आई वॉज गिवेन ए रूम ऑफ माई वन, तो मुझे एक अलग से कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, तो इस प्रकार कॉमन लिंक, हम दोनों दादी और मेरे बीच में जो संबंध था वो स्नैप्ड, अब टूट चुका था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, मेरी दादी ने भी इस अलगाव को अब स्वीकार कर लिया विथ रिजाइनेशन, सहज भाव से ही। सी, वह रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक एनीवन, मुश्किल से ही वो कभी अपनी स्पाइनिंग व्हील, एक चरखे के पास, घूमने वाले चरखे के पास बैठती और टॉक टू एनीवन, किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज निकलने से लेकर सूरज के डूबने तक। सी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग, वह घूमने वाले चरखे के पास बैठती एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना को दोहराती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में ही, सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो, थोड़ा सा वो रिलैक्स होती, आराम करती, ताकि वह आने वाले स्पैरो को भोजन खिला सके। वाइल सी सेट इन द वरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बरामदा में स्पैरो को खिलाने के लिए बैठती, ब्रेकिंग द ब्रेड, तो वो रोटी के टुकड़े को तोड़ देती इनटू लिटिल बिट, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रीटिंग अ वेरिटेबल बेटलैम ऑफ चर्पिंग, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, हजारों पक्षियाँ कलेक्टेड राउंड हर क्रीटिंग, उनके चारों बगल जुट जाते हैं। अ वेरिटेबल, एक सच्चे वेटलैम, शोरगुल करते, ऑफ चर्पिंग्स, चहचहाने का। सम केम, कुछ आते, एंड पर्च ऑन हर लेग्स, उनके पैरों पर बैठ जाते। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ स्पैरो उनके कंधे पर बैठ जाते। सब इवन शेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके हेड पर बैठ जाते। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वह मुस्कुराती लेकिन कभी भी वो उन स्पैरो को उड़ाती नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए दिन का आधी खुशी, बहुत ही खुशी पल दिन थे। वेन आई, अगले में हम देखेंगे किस प्रकार मैं बाहर चला जाता हूँ पढ़ने के लिए और दादी से मुलाकात होती है, मेरा बाहर पढ़ने का टाइम आ गया। When I decided to go abroad for further study, जब मैंने डिसाइड किया कि अब आगे की पढ़ाई के लिए मुझे अब्रोड, दूर जाना होगा, आई वॉज श्योर, मैं निश्चिंत था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, इस बात से मेरी दादी काफ़ी नाराज होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए बाहर पढ़ने जाने वाला था। एंड एट हर एज, और इस उम्र में, वन कुड नेवर टेल, वह मुझे जाने की अनुमति नहीं देंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ने ऐसा किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन कोई भी दुख भरी भावना से जुड़ी संदेह उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके ओठ प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनकी मस्तिष्क
प्रार्थना में डूबे हुए थे। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी। उनकी अंगुलियां माला के उस मोतियों को गिनने में लगी हुई थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड। शांतिपूर्वक उन्होंने मेरे माथे पर, ललाट पर चुम्मा लिया, किस किया। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं चल दिया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, तो मैंने महसूस किया वह नमी, उनके वो निशान, एज जैसा कि परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, वो अंतिम संकेत था फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हम लोगों के पास शारीरिक उस संपर्क का। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। 5 साल पूरे करने के बाद जब मैं वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और जब मैं उनसे स्टेशन पे मिला, सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, तो मुझे वो एक दिन भी पुराने समय से बुरी नज़र नहीं आई। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब उनके पास बोलने के लिए समय नहीं थे। एंड वाइल, जब सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म, जब उन्होंने मुझे आर्म में, अपने भुजाओं में जकड़ लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उनकी इस प्रार्थना को अच्छे से सुन सकता था किस प्रकार वो पूजा कर रही हैं। इवन ऑन, इसके बावजूद, द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे पहले दिन जब मैं आया था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरो, तो उनके लिए सबसे खुशी का दिन स्पैरो के साथ ही था। whom सी फेड लॉन्गर, जिसे वो काफ़ी दिनों से खिलाती आ रही थी। एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स, और कोमल हृदय से वह उन पक्षियों के बीच में डांटती, फटकारती और खेलती रहती। अब अंतिम पैराग्राफ में हम देखेंगे किस प्रकार दादी का निधन हो जाता है और दादी हमें छोड़कर चली जाती हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय मैंने देखा कि दादी के अंदर कुछ बदलाव आ चुके थे। सी डिड नॉट प्रे, दादी शाम में प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने मोहल्ले की सभी औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और बजाते गए और गीत गाती रही। फॉर सेवरल आवर्स, काफ़ी समय तक। सी थम्ड द सैगिंग स्किन, काफ़ी समय तक उन्होंने बजाते रहे उस लटके हुए स्किन के साथ ऑफ द डिलेपिटेड ड्रम, पुराने पड़े हुए ड्रम को काफ़ी देर तक बजाई। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और ऐसे बजा रही थी जैसे लग रहा था कि जो कोई योद्धा अपने युद्ध को जीत कर घर वापस आता है। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग, हम लोगों ने मिलकर उन्हें इस प्रकार थकान वाली, उत्साह वाली कार्य को न करने के लिए काफ़ी फुसलाने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह उनके जीवन की पहली यह खुशी थी। सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, कि उस रात उन्होंने, उस शाम को भगवान से प्रार्थना नहीं किया था, खूब ज़्यादा बाजा बजाई थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही दिन, सी वॉज टेकन इल, वह कुछ बीमार हो गई। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, यह हल्की कोमल बुखार थी। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने कहा दैट वुड गो, यह बुखार जल्दी ठीक हो जाएगी, तुरंत चली जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी का कुछ और ही सोचना था। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अब समापन नज़दीक है। सी सेड दैट, वो कहीं कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनके जीवन का अंतिम अध्याय भी अब बंद हो जाएगा। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो केवल प्रार्थना में डूबी हुई थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो हम लोग के साथ बात करके कोई भी समय पल बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वह दादी हम लोग के विरोध को मना कर दी। सी लिव पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह शांतिपूर्वक अपने बिस्तर पर प्रार्थना में लीन और अपने मोतियों को गिनते हुए पड़ी रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, तभी हमें ऐसा शक हुआ, संदेह हुआ। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, हर लिप्स, उनकी ओठ ऑटोमेटिक रुक गए, मूविंग, हिलते हिलते। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और
माला, वो धार्मिक माला उनके हाथों से, लाइफलेस हाथों से, निर्जीव हाथों से ज़मीन पर गिर पड़े। अ पीसफुल पार्लर, और एक शांति की तरह पार्लर स्प्रेड, पार्लर उनका पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था ऑन हर फेस, एंड वी न्यू, और हम जान चुके थे दैट शी वॉज डेड, कि अब दादी नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उन्हें उस बिस्तर से उठाया, एंड एज इट कस्टोमरी, और पूरे जैसे कि रीति रिवाज के अनुसार लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ग्राउंड जमीन पर लिटा दिया, एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और एक लाल श्राउड से, लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, काफ़ी विलाप करने के बाद, कुछ घंटों के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फुंडर, अब हम लोग व्यवस्था में जुट गए, ताकि उनका दाह संस्कार की व्यवस्था में जुट गए। इन द इवनिंग, शाम होते होते, वी वेंट टू हर रूम, हम कमरे में गए, विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, और कच्ची डोली ले आए, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, ताकि उन्हें दफन किया जा सके, संस्कार हो सके। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूबने वाला था, एंड हैड लीट हर रूम, और अब कमरे में सूरज की प्रकाश आ रही थी, एंड बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदा सुनहरे रोशनी से चमक रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीचों बीच में रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदा में, एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड, वह जहाँ पर पड़ी हुई थी बरामदा के बीचों बीच में, एंड स्टिप रैप्ड, और कठोर लपेटे गए, इन द रेड श्राउड, उस लाल कफन में हमें लिटा दिया गया था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों स्पैरो उस फर्श के चारों बगल उनके डेड बॉडी के इकट्ठा हो गई। देयर वॉज नो चर्पिंग, इस समय वो कोई भी चाचाहाट नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें इन स्पैरो को देखकर काफ़ी दुख हुआ, फॉर द बर्ड्स, इन पक्षियों को देखकर। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ दौड़कर कमरे में गई और उन्हें खाने के लिए कुछ रोटियों, कुछ ब्रेड के टुकड़े लाकर खिलाने का प्रयास की। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने, मेरी माँ ने उन टुकड़ों को, रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसा कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इनके सामने फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उस दुख भरी समय में इन गौरैया पक्षियों ने भी उस रोटी के टुकड़े पे थोड़ा सा भी नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हम अपनी दादी के उस शव को ले लिए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, लेकर चले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो ये सारी स्पैरो बर्ड भी शांति से धीरे धीरे उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, स्वीपर आया, झाड़ू पोछा लगाने वाला, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, टूटे हुए उस रोटी के टुकड़े को साफ किया, इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया। तो इस प्रकार यह स्टोरी हमें ये सिखाती है कि किस प्रकार दादी के प्रति खुशवंत सिंह का कितना लगाव था, और उन्हें अपने कहानियों में लिखकर उन्होंने कितना जीवंत उन्हें बना दिया। यह स्टोरी हर किसी के परिवार से जुड़ी हुई है। ऐसी कहानी हमें कुछ न कुछ मोरल वैल्यू सिखाती है। तो इस प्रकार यह स्टोरी हमारी फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।